जीटीबी अस्पताल में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। अपने साथी को छुड़ाने आए थे बदमाश। मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ ढेर। अपराधी कुलदीप भागने में रहा सफल। दिल्ली पुलिस के खोखले साबित हुए लोगों की सुरक्षा के वादे। चोरों ने दुकान पर किया अपना हाथ साफ। लाखों का माल लेकर चोर हुए फरार। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पूर्व दिल्ली के शादरा इलाके में चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। टीमें गठित कर जांच की गई शुरू। कोरोना ने बढ़ाई व्यापारियों की चिंता। बाजारों में बहुत कम दिख रहे हैं ग्राहक। बोले व्यापारी, बाजारों में खरीदारी नहीं करने आ रहे हैं लोग। और लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दामों में गिरावट। बोली जनता, हो सकता हो राज्यों में चुनावी माहौल के चलते सस्ता किया जा रहा हो पेट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में आज बदमाशों के साथ पुलिस की दो मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ आज सुबह प्रगति मैदान के पास हुई, तो वहीं दूसरी मुठभेड़ दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुई, जिसमें एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि मंडोली जेल से कुलदीप नाम के बदमाश को पुलिस जीटीबी अस्पताल लेकर आई थी। उसी को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया। हालांकि कुलदीप मौके का फायदा उठाकर भाग गया। आपको बता दें, कुलदीप को छुड़ाने आए 5 बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। मंडोली जेल से बदमाश कुलदीप को पुलिस जीटीबी अस्पताल लेकर आई थी। इसी दौरान कुलदीप के करीबियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथ ही बदमाशों ने पुलिस पर मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया जबकि दूसरा घायल हो गया। हालांकि इस दौरान अपराधी कुलदीप को उसके साथी पुलिस की हिरासत से भगा ले जाने में कामयाब हो गया है। साथ ही आपको बता दें, बदमाश कुलदीप जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य है और इस पर हत्या जैसे कई संगीन आरोप 70 से अधिक केस हैं। घटना के बाद दिल्ली और यूपी की पुलिस अलर्ट पर है। साथ ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान भी जारी है। देखिए, ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफ़र हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमीडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है, जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, हम लोग कई सारी टीम्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी खोलेंगे और फरार बदमाश को भी बहुत जल्दी पकड़ेंगे। देखिए, ये तो आपको पता है, दिल्ली पुलिस डेफिनेटली बहुत ही प्रोफेशनली बहुत जल्दी इस सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके सारे मामले का खुलासा करेगी और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो फरार बदमाश है उसको पकड़ेंगे और जो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है उसका भी खुलासा जल्दी। ऐसा सुनने में आया है कि 5 से 6 बदमाश इसमें शामिल हो सकते हैं और एक स्कॉर्पियो व्हीकल और एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो व्हीकल जो है वो हमारे कब्जे में है और उसके ऊपर हम तफ्तीश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भले ही लोगों की सुरक्षा के लाख दावे करती हो, लेकिन दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह कभी भी किसी भी वारदात को अंजाम देने में हिचकिचाते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही गांधीनगर के कपड़ा मार्केट में हुआ, जहां आज सुबह कुछ चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा कैश और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने पहले तो ताला तोड़ा और उसके बाद पूरी दुकान को खंगाल डाला।
घटना की सूचना मिलते ही दुकानदार और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश की जा रही है। भैया मेरे को सुबह मेरे मित्र का फ़ोन आया था, उनकी भी आगे दुकान में ताले टूटे हैं, मेरी भी दुकान के ताले टूटे थे। आके देखा था तो एलईडी, लैपटॉप और कुछ केस ले गए थे मेरे यहाँ से। जो तो पुलिस वाले आएंगे, चेकिंग करेंगे, जब पता कर पाऊंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। पूर्वी दिल्ली के शादरा डिस्ट्रिक्ट में बलवीर नगर इलाके में मंगलवार सुबह 9:30 बजे के आसपास बंदूक की नोक पर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जो कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एक शख्स बाइक पर अपने घर के पास पहुंचा ही था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश उसके पीछे पहुंचे। पहले आराम से उतरे और फिर बाइक पर सवार आगे शख्स का गला दबाकर उसे गिराया और उसकी चैन स्नैच कर ली है। इसी बीच एक महिला भी बीच में आई और बाकी लोग जब आए तो शातिर बदमाश उन्हें भी बंदूक दिखाकर डराकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी वायरल होने के बाद हरकत में आई शादरा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने एक टीम बनाई है, जो बदमाशों की तलाश और पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली में होली का त्योहार प्रशासन के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रशासन होली में होने वाली भीड़ को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में होली का रंग फीका होने के चलते व्यापारी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानदार पूरी तरह खाली बैठे हैं। होली का त्योहार सिर पर है, लेकिन लोग बाजार में होली का त्योहार मनाने के लिए लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर होली मनाना बैन करने का भी असर दुकानदारी पर पड़ रहा है। लगभग 60% का फर्क है कि 60% का मतलब फ़र्क है कि बच्चे स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, तो उस वजह से बहुत फ़र्क है हमारी। नहीं, पिछली बार के मुकाबले तो पिछली बार तो लॉकडाउन मतलब कोरोना बाद में आया था ना, तो इस वजह से बहुत फ़र्क है। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया तो लोग डर जाते हैं वैसे ही। इस बार तो भैया बहुत कम है, अभी तक सेल बिल्कुल नहीं आ रही है। कोरोना का सारा असर है, उस वजह से सेल नहीं आ रही है। हाँ, उसका भी इफेक्ट है, लेकिन वैसे ही सेल नहीं है, उसका डबल इफेक्ट हो गया, सेल उससे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत होली का लगाया था कि घर का खर्चा चले, वो भी अब काम बिल्कुल खत्म है। देश में कुछ दिनों से पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई थी, तो वहीं अब पेट्रोल के दाम लगातार 2 दिन से कम हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सीसीएन ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय जानने की कोशिश की। क्या आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का असर का पेट्रोल के दाम पर पड़ रहा है? तो इस पर जनता की मिलीजुली राय ही नजर आई है। जहां एक तरफ जनता का कहना था कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं काम करने के नाम पर कुछ पैसे ही कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता का ये भी कहना था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, पेट्रोल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा है ना, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के लिए घटा दिए रेट, फिर बढ़ा लेंगे। क्या जा रहा है? गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, बनना तो पब्लिक का है। नहीं, वो तो इंटरनेशनल पे मार्केट पे है, इससे कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से, लेकिन असर पड़ेगा। सब गवर्नमेंट की चुनावी रणनीति है और कुछ नहीं। चुनाव का असर क्या है, ये तो काफ़ी टाइम से पैसे बढ़ ही रहे हैं। मान लो जिस तरीके से अब इन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए, 70-80 रुपये लीटर था कुछ दिन पहले, अब इतना अब कितने घट जाएंगे? 39 पैसे घटे। बताओ 39 पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है? तो 45 पैसे से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। जब हम गवर्नमेंट की 2 रुपये बढ़ाओ, 50 पैसे घटा दो। 50 पैसे घटने का शोर ज़्यादा है, कह नहीं सकते फिर 50 पैसे घटने का ज़्यादा शोर है। घट के यही कहते हैं ना जी, कम हो गए, लेकिन बड़े हुए को आदमी रो के चुप हो जाता है बस। दिल्ली में छिड़े घमासान के बीच राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 एनसीटी विधेयक को विपक्ष के भारी विरोध के बीच मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाएं और अधिकारों को बताया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। इसी को लेकर सीसीएन ने पूर्व दिल्ली के नेताओं से बात की, जहां बीजेपी का कहना था कि इस बिल से दिल्ली वालों का भला होगा और दिल्ली के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का कहना है कि इस बिल को लेकर विरोध हमारा जारी रहेगा। इसमें नया कुछ नहीं है। उन्होंने केवल उन चीज़ों को वर्णित किया है कि दिल्ली के अंदर जो सर्वोपरि है वो दिल्ली का राज्यपाल है, ना कि मुख्यमंत्री। और मैं ये समझता हूँ इससे दिल्ली का भला भी होगा। और दुनिया के किसी भी देश में जिन राज्यों में केंद्र की सरकारें हैं
वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो सीमित साधनों वाली सरकारें होती हैं, क्योंकि ये पावर का एक आपस में स्ट्रगल ना हो। जैसे कि केजरीवाल जी पिछले 5-4 साल से दिल्ली में कर रहे थे, तो उसको पार्लियामेंट ने क्लैरिफाई किया। मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी को समझ आ जाना चाहिए। देखिए, देश में तानाशाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने हमको पावर वापस दी। या तो सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए वो न्यायाधीश जो बेंच बैठा था उनको कानून की कोई जानकारी नहीं थी, संविधान की कोई जानकारी नहीं थी, केवल सरकार को संविधान की जानकारी है। वो अधिकार चुनी हुई सरकार के वापस छीनना जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि दोबारा से वायसराय को बना दिया गया है। ये कहना कि द गवर्नमेंट इज एलजी, ये सबसे बड़ा अपराध है। पूर्व दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के शादरा उत्तरी क्षेत्र कार्यालय में 99 पर्यावरण सहायकों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उप महापौर हरिप्रकाश बहादुर, स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह के साथ निगम के अधिकारी और दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। महापौर श्री निर्मल जैन ने 10 महिला पर्यावरण सहायकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। साथ ही कहा कि पर्यावरण सहायक निगम की रीढ़ है और उनके कल्याण के लिए पूर्व दिल्ली नगर निगम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो वहीं कार्यक्रम में कर्मचारी यूनियन का विरोध भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि हमें लगा था कि कर्मचारियों को पक्का करने का लेटर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की जारी गाइडलाइन भी यहां फेल होती हुई नजर आई है। कार्यक्रम में ना तो लोगों के मुंह पर मास्क देखने को मिले और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। एक तरफ जहां सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे आयोजन करके कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। करुणामूलक आधार पे आज हम कर्मचारियों को हमने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जिन कर्मचारियों की अपनी सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, उनको हम करुणामूलक आधार पर उनको हम सर्विस देते हैं। 100 के करीब कर्मचारियों को आज हम इस प्रकार करुणामूलक आधार पे आज उनको डेली वेजर का जो हमारा रहता है, डेली वेजर जो होता है वो हटता नहीं है, वो चलता, डेली वेजर फिर परमानेंट होता है। यूनियनों को धोखा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी को 4 साल पहले करुणामूलक आधार पर 89 डेज के या रेगुलर के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे, वो 4 साल बाद दे रहे हैं। तो 4 साल का उस कर्मचारी का नुकसान का भुगतान कौन करेगा? यूनियनों को किसी को नहीं बताया। यहाँ लाके जब अब इन्होंने लेटर बांटे, जब मैंने अभी एक लेटर पढ़ा, तो उसमें केवल कर्मचारी को 5 साल के बाद, जो 5 साल पहले कर्मचारी के आश्रितों की डेथ हुई थी, उनको आज ये डेली वेजर का लेटर दिया गया है। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में कोरोना वैक्सीन अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूक किया गया। जिसमें कमेटी के चेयरमैन अनिल गुप्ता के साथ अध्यक्ष राकेश बंसल और जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र छावड़ा मौजूद रहे। साथ ही एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर यही था हमारा टारगेट कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स, जो वर्कर्स हैं, उनको अवेयर किया जाए, वैक्सीनेट कराएं। अभी 1 अप्रैल से 45+ सभी को मिलेगा वैक्सीनेशन, जैसे आप जानते हैं। तो उसमें हमारी एक तो हमने लिस्ट शेयर करी है जो भी हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी हेल्प चाहिए वो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग कन्वेंस। और अभी हमने BLOs और टीचर्स और सिविल डिफेंस की टीम बना दी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा टीम है जो कि घर घर जा रही हैं पोलिंग स्टेशन वाइज। गाइडलाइन नहीं आ गई है वैक्सीन के लिए। हमारे इंडस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, उनके परिवार के लिए झिलमिल CETP सोसाइटी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगवा रही है। देखिए, हमारे यहाँ करीब 3000 माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं और करीब 20-25 हज़ार लेबर हैं। हम सबको काम करना है, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी जो उद्यमी भाई हैं और उनके कर्मचारी, उन सबको वैक्सीनेशन लग जाए, जिससे वो सिक्योर और सेफ हो जाएं और ढंग से हम काम कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम इसको बूस्ट करने के लिए हमारा प्रशासन आज हमारे साथ है। मास्क कितना ज़रूरी है इसका महत्व हमको समझना पड़ेगा। आज भी केस 1200 से ऊपर हो गए। पिछले 15 दिनों में जो 100 से नीचे पहुंच गए थे, 12 गुना केस हो गए। ये हमारी अपनी लापरवाही। एक व्यवस्था की गई है, आप रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ,
एक व्यवस्था है शाम को 5 बजे आप विदाउट रजिस्ट्रेशन आ जाएं, 9 बजे तक वैक्सीनेशन होगा, तो लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। कोरोना अगर दोबारा फैला तो हम उद्योग जो हमारा थोड़ा बहुत अभी चलना शुरू हुआ है या सरवाइव करना शुरू हुआ है, ये बिल्कुल पट हो जाएगा और हम लोगों की इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी कि वो संभाले किसी पर भी नहीं संभली जाएगी। उद्योगपतियों को भी जाकर वॉलंटरी और उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। ईस्ट एमसीडी ने आम माफी योजना लागू की थी, जिसमें लोगों को टैक्स में पेनल्टी और ब्याज की छूट दी जा रही है। इस योजना के तहत टैक्स जमा करने का आखिरी तारीख 31 मार्च नजदीक है, लेकिन निगम ने सिर्फ 1 करोड़ 84 लाख की ही वसूल पाई है, जबकि इसका लक्ष्य 3 करोड़ 95 लाख रखा गया था। इसी को लेकर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप ने नेता सदन प्रवेश शर्मा से खास बातचीत की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आम माफी योजना जो है उसे लागू किया गया था ना सिर्फ लोगों के फायदे के लिए, बल्कि निगम ने अपना फायदा भी सोचा था और इस बार भी एक टारगेट रखा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि मार्च का महीना चल रहा है और वो समय नज़दीक है जब इसकी जो डेट है वो खत्म होने जा रही है। फिलहाल कितना रेवेन्यू निगम के खाते में अब तक आ चुका है और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नेता सदन परवेश शर्मा जी। 184 करोड़ की हमारी कलेक्शन है, 3 करोड़ 95 लाख का टारगेट था हमारा। तो कोरोना के चलते लोगों को काम धंधे बंद रहे, लोगों ने बड़ा सफ़र किया फाइनेंशियली, तो हमने दोबारा जो हमारी स्कीम थी एमनेस्टी की, हम दोबारा फिर रिबेट ला रहे हैं। एमवीसी 3 को हम लागू नहीं कर रहे और इसी हाउस के अंदर पास कर रहे हैं कि हमारी ये छूट लगातार चलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया है कि आने वाले हाउस में एक और अनाउंसमेंट हो सकती है और ये जो स्कीम है और आगे कुछ दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, सीसीएन। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।